इधर मध्य प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब लगातार दौरे करेंगी। तो नवंबर में एमपी में मायावती अब अपने कई दौरे करने वाली है, कई रैलियां उनकी होंगी। तो सबसे पहले जो वो पहुंचेंगी वो बुंदेलखंड पहुंचेंगी। बुंदेलखंड के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में रैली और जनसभा होगी। तो नवंबर में मध्य प्रदेश में 8 रैलियां मायावती करने वाली हूँ। शुरुआत बुंदेलखंड क्षेत्र से होगी। बुंदेलखंड ग्वालियर चंबल संभाग में रैली जनसभा होगी। 6 नवंबर को निवाड़ी और सेवड़ा में विधानसभा करेंगे, विधानसभा में रैली करेंगी। इसके बाद 7 नवंबर को छतरपुर दमोह में रैली होगी। 8 नवंबर को रीवा और सतना में रैली करेंगी। 14 नवंबर को भिंड और मुरैना में मायावती रैली करेंगी। तो बता दें कि बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल वो संभाग है, वो क्षेत्र है जहां पर जो बसपा है काफ़ी एक्टिव है और एक मजबूत जनाधार भी बसपा का है। तो ऐसे में अब अपने वोट बैंक को साधने के लिए और अब अपनी उसी मजबूती को बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अब बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करेंगे और ताबड़तोड़ उनके 8 दौरे नवंबर महीने में होने वाले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन लगातार बने हुए हैं। प्रखर, देखिए जिस तरह से बुंदेलखंड अंचल और ग्वालियर चंबल अंचल की हम बात करें तो यहाँ पर बसपा सबसे ज्यादा एक्टिव है। बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते हैं उनकी जीत हार का अंतर भी यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी तय करते हैं। तीसरे मोर्चे के रूप में काफी सक्रिय इस अंचल में बसपा नजर आती है और ऐसे में अब अपने इसी जनाधार को मजबूत करने के लिए मायावती अब चुनावी मैदान में उतरेंगी। निश्चित तौर पर देखिए मायावती अब चुनावी मैदान में, मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। 8 लगातार रैलियां मायावती की होने जा रही है, जिसमें विंध्य के जिले हैं, बुंदेलखंड के जिले, ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र है। देखिए ये क्षेत्रों में क्यों इतना फोकस होता है, जैसा आपने भी जिक्र किया, एक जनाधार जरूर है इन क्षेत्रों में बसपा का। खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जीत हार का अंतर भी तय करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये वो क्षेत्र है लगातार जो हम लगातार बात भी करते आ रहे हैं कि ये बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले बेल्ट में लगातार हमें एक्टिव दिखाई देते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में इन पार्टियों का अच्छा जनाधार है, सरकारें में भी रह चुकी है। बसपा की बात करें, मायावती लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रही है वहां की, लगातार एक्टिव उत्तर प्रदेश में बीएसपी दिखाई देती है, मजबूत पार्टी वहां की, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इन क्षेत्रों पर जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए हैं तो उस पर भी मायावती की बीएसपी का कुछ प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बुंदेलखंड के अंदर एकमात्र बसपा प्रत्याशी भी है, वो बुंदेलखंड के अंदर है। बात ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए या रीवा सतना की बात की जाए तो तमाम ये वो क्षेत्र है जहां पर बीएसपी का कैडर भी है और कहीं ना कहीं वोट बैंक भी थोड़ा बहुत है, और कहीं ना कहीं वोट की जो परसेंट होती है, मार्जिन होती है, वो इन क्षेत्रों में बीएसपी का भी एक प्रभाव हमें हमेशा ही दिखाई पड़ता है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो अपने इसी वोट बैंक को, अपने इसी पूरे कैडर को एक बार फिर से एक्टिव करने, उस वोट बैंक को बढ़ाने की दृष्टि से ये मायावती के दौरे होने जा रहे हैं। नवंबर में 8 रैलियां ताबड़तोड़ मायावती करने वाली है, जिसमें निवाड़ी और सेवड़ा की में होगी। 6 नवंबर को ये रैली होगी, वहीं 7 नवंबर को छतरपुर दमोह, 8 को रीवा सतना में और 14 को भिंड मुरैना के अंदर ये रैलियां करती हुई मायावती नजर आएंगी। देखिए लगातार मायावती सोशल मीडिया के जरिए तो मध्य प्रदेश के रण में एक्टिव दिखाई दे ही रही है, चाहे ट्विटर की बात की जाए या फिर उनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की जाए, वहां से वो मध्य प्रदेश के लिए संदेश तो लगातार जारी कर रही है। लेकिन अब वो पहली दफा इस चुनावी रण में, इस 2023 के रण में मध्य प्रदेश में पहुंच रही हैं और अपने उसी वोट बैंक को, उसी पुराने जो वोटर है उसको साधने की कोशिश करेंगे। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो एक सीट केवल बसपा के हाथ लगी थी, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान था बीएसपी के लिहाज से। पहले भी अगर हम बात करें 3, 4, 5 सीट तक बीएसपी की लगातार पिछले चुनावों में आती रही है, लेकिन पिछले बार बात करें बिल्कुल एकदम से जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ, जो बीजेपी कांग्रेस के बीच में कॉन्टेस्ट रहा, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी का एक नेक टू नेक कॉन्टेस्ट देखने को मिला, जिसके बाद केवल एक सीट बची थी बसपा की। तो इस बार उस एक सीट को बढ़ाने की कवायद भी जो है वो मायावती अब इन 8 रैलियों के जरिए करती हुई नजर आने वाली हैं। जी बिल्कुल प्रखर, और अब देखना होगा कि इन रैलियों के जरिए वो कितना असर छोड़ पाती है और कितनी जीत वो अपने प्रत्याशियों को दिला पाती है। फिलहाल
फिलहाल प्रखर तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।